गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पार्ट 9 पढ़ा रहे हैं। उस पाठ का नाम है संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा जानेंगे कि संज्ञा क्या है। जैसे कि हम लोग ने पिछले कक्षाओं में भी अध्ययन किया है या हम लोग शुरू से ही हम लोग संज्ञा के बारे में जानते हैं कि संज्ञा क्या है या संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। जैसे कि महेश, गंगा, गाय, गाय इत्यादि, ये सब चीज़ हुआ। अब यहाँ पर आता है संज्ञा की पहचान। संज्ञा की पहचान हम कैसे करते हैं, यहाँ पर दिया है। जैसे कि निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर संज्ञा का पहचान किया जा सकता है। जैसे संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं और कुछ अप्राणीवाचक होते हैं। जैसे कि प्राणीवाचक शब्द में रमेश, चिड़िया, आदमी आ गया। और प्राणीवाचक शब्द में जैसे मकान, रोटी, पुस्तक इत्यादि आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद या संज्ञा के यहाँ मुख्यतः 3 भेद किए गए हैं। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ते थे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर संज्ञा के अब 3 भेद बताए जाते हैं। सबसे पहला है कि व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर जातिवाचक है, फिर विभाववाचक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रावण बहुत होशियार है, यानी इसमें व्यक्ति रावण जो है एक विशेष व्यक्ति है, उसके बारे में बताया। कामधेनु स्वर्ग में मिलती है, यानी गाय, कामधेनु एक गाय का नाम है जो यहाँ पर विशेष है। हिमालय पर्वत, उत्तर दिशा में हिमालय जो है ये एक पर्वत है जो कि विशेष है, किसी खास है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरे जाति का समूह या का बोध कराते उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कुत्ता दौड़ रहा है, या कुत्ता कहने से किसी एक का नहीं बोध होता है बल्कि पूरे कुत्ते जाति का बोध होता है। भैंस दूध देती है, भैंस, तो भैंस कहने का मतलब ये ही नहीं हुआ कि किसी एक भैंस, यानी भैंस, सारे भैंस जाति का बोध हो गया है। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण दिया गए। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा, अवस्था, भाव, स्थिति, अवस्था का बोध कराते उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सत्य, अहिंसा, क्रूरता, ईमानदारी, बुढ़ापा, सच्चाई, लंबाई, प्रेम, बचपन इत्यादि, ये बहुत सारे यहाँ पर हैं। जैसे कि ईमानदारी एक गुण है, या ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा कष्टकारी होता है, यानी बुढ़ापा जिसे कि इसको हम लोग अनुभव करते हैं लेकिन पर किसी को आदमी देखता नहीं है। तो ये आज आप लोग का ये चैप्टर है। यहाँ बहुत सारे चीज़ दिया, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में भी होता है, यहाँ पर बताया गया है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना, अब यहाँ पर कह रहे भाववाचक संज्ञा की रचना। कुछ शब्द तो मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे विनय, शांति, अहिंसा इत्यादि, ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो इसे आप लोग एक बार जरूर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही आप लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। और यहाँ बहुत सारे नियम दिए गए हैं जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाने के या भाववाचक बनाने के लिए बहुत सारे नियम दिए गए हैं। तो इसे आप लोग भी अपने पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ही इसका प्रश्न उत्तर कॉपी में करेंगे। तो थैंक यू।